तस्ला नारन हामिया, वो भुनेंगे, रोस्ट होंगे, नारन, एक ऐसी आग में जो कि हामिया, इंतहाई गर्म होगी। आग के साथ अगर हामिया ना भी लगा हो तो आग कोई ठंडी होती है जी, आग तो होती गर्म है, लेकिन उसके साथ उसकी इंटेंसिटी को बयान करने के लिए हामिया का भी लफ्ज़ बयान फरमाया कि ऐसी आग जो इंतहाई गर्म होगी। और आपने वो रिवायत सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जो है ये उस आग को 70 मरतबा ठंडा किया गया तो ये जाके बनी है। तो अब उनका रिजल्ट बताया जा रहा है कि अब उन्हें मिलेगा क्या, तस्ला नारन हामिया। अब जाहिर बात है वहीं रहना है, वहीं जीना है, मौत तो आनी नहीं है, लिहाजा भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। गर्मी में सबसे पहले क्या होता है, अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे पहले हमें तलब हो रही है प्यास की, क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ कूलर भी होना चाहिए जी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो प्यास अब लगनी शुरू हो गई है। तो प्यास लगेगी उन्हें, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ हम उन्हें देंगे पीने के लिए, लेकिन क्या फरमाया कि तुस्का मिन आइनिन आनिया, उन्हें पिलाया जाएगा, लेकिन एक ऐसे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा जो खुद खौलता हुआ होगा। उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा लेकिन खौलते हुए चश्मे से पानी दिया जाएगा। यानी आपको आप जरा तस्वुर करें कि शदीद गर्मी हो और शदीद प्यास, और उसमें आपको गीज़र से फुल टेम्परेचर करके आपको एक गिलास पानी का भर के दे दिया जाए, तो बताएं क्या हाल होगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि वो पिएंगे, ऐसे पिएंगे जैसे तुम्हारे प्यासे ऊंट पानी पीते हैं। यानी वो इतने अरसे प्यासे रहकर फिर जब पानी मिलता है तो कैसे पीते हैं, या अपनी मिसाल ले लें, जब रोज़ा खुलने के बाद आप पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं, तो ऐसे पिएंगे। और वो जब पानी खौलता हुआ अंदर जाएगा तो आप खुद अंदाजा करेंगे क्या हाल होगा। तो तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री। अब जाहिर बात है अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा, भूख भी लगेगी तो खाने को भी देगा उन्हें, उनके लिए खाना होगा, मगर ज़री में से। अब ये लफ्ज़ चूंकि हमारे लिए बड़ा नया लफ्ज़ है, अब हमने पता ही नहीं है कि क्या है ये चीज़, लेकिन अरब के सामने जब ये लफ्ज़ आया था उसने फ़ौरन से समझ लिया था। ये असल में उनके यहाँ इंतहाई कड़वा कांटेदार पौधा था जिसके पत्ते जो है उनके ऊंट नॉर्मली ज़्यादा खाते थे, ठीक है। तो वो बिल्कुल खाना भी दिया जाएगा, लेकिन ये खाना दिया जाएगा, उन्हें मिलेगा। फिर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं जी, भूख खत्म करता है और दूसरे सेहत देता है, एनर्जी देता है, मोटा करता है। लिहाजा अगली आयत में फरमा दिया कि लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु, वो ना तो मोटा करेगा, वला युगनी मिन जू, और ना ही उससे उनकी भूख खत्म होगी। ये तस्करा था जी नाकाम तलबा का। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां भी कामयाब होने वाले तलबा को जिक्र किया, कामयाब होने वालों को किया तो नाकाम का जिक्र जरूर किया, साथ नाकाम को पहले जिक्र किया तो कामयाब होने वालों का जिक्र जरूर किया। जन्नतियों का तो साथ ही दोज़खियों का किया है तो जन्नतियों का भी किया है। आगे फिर अब दूसरे ग्रुप का जिक्र हो रहा है कि वुजूहुन यौमा इज़िन नाइमा, हाँ बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। लिसाइहा राज़िया, जो उन्होंने दुनिया की जिंदगी में कोशिश की होगी ना उससे राजी होंगे। कहां होंगे, फी जन्नतिन आलिया, ठीक है। ला तस्माउ फीहा लागिया, जो मैं कुछ मिस भी कर गया हूं बीच में से क्योंकि एक जैसे अल्फाज है, उसमें कोई वो लख बात नहीं सुनेंगे। फीहा ऐनुन जारिया, उसमें भी एक चश्मा होगा, बहता हुआ चश्मा होगा। और कुरान मजीद जगह जगह बताता है कि चश्मे, नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और पता नहीं क्या क्या मशरूबात होंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं हुए। फीहा सुरुरुन मरफूआ, ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे। अब जन्नती क्या होंगे, असल में अल्लाह ताला के मेहमान होंगे, और मेहमानों को इज्जत दी जाती है, उनका इकराम किया जाता है। आप जब कोई फंक्शन अरेंज करते हैं, जब कोई शादी का एक फंक्शन होता है तो मुझे पता है शादी के जो
चीफ गेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? दूल्हा दुल्हन, वो चीफ गेस्ट होते हैं ना शादी के। तो उनको क्या आप साथ ग्राउंड पे बिठा देते हैं? उनके लिए स्टेज बनता है, उनके लिए स्टेज बनता है ऊंचा करके, ताकि वो सबको नजर आए। तो फीहा, अब ये भी असल में दूल्हा दुल्हन ही है, ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं। फीहा सुरुरुन मरफूआ, ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे, ठीक है। व अकवाबुम मौदुआ, अच्छे फंक्शन पे जाएं आप तो जैसी एंट्री होती है आपकी, देखें आजकल ट्रेंडी है जी, मतलब क्या बात है, रिसेप्शन यानी डिमांड्स होती हैं बाकायदा कि जी रिसेप्शन सही मिलनी चाहिए हमें, ठीक है, बाकी कुछ हो ना हो बाकी देखी जाएगी, रिसेप्शन सही होनी चाहिए। तो रिसेप्शन आपको अपील करती है। रिसेप्शन क्या, आप एंटर हुए, खूबसूरत मेज़ों पे बड़े सलीके से खूबसूरत गिलास शीशे वाले ऐसे चुने हुए रखे होते हैं, खाली भी अच्छे लगते हैं वो। तो वो जिक्र किया जा रहा है, व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मसफूफा व ज़राबियु मबसूसा, कारपेट बिछे हुए होंगे, तकिए लगे हुए होंगे, कुशन्स। तो ये अब उन जन्नतियों की अपने मेहमानों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने मोटिवेट किया कि अब तुमने फैसला करना है कि कामयाब होने वाले तलबा में आना है या नाकाम होने वाले तलबा।